आचार्य प्रतिष्ठा, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। नवरात्रि हम सब जानते हैं कि 9 दिन माता की भक्ति का ये त्योहार है, उत्सव भी है, उपवास भी है और अनुष्ठान भी है। लेकिन अब क्या होता है कि वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमें इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो? जी, देखिए नवरात्र जो है वो 9 दिन शक्ति साधना के दिन होते हैं। और सबसे पहली चीज तो ये इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हम वो महान संस्कृति है जहाँ नारी को यानी फॉर्म ऑफ डिविनिटी को, गॉडेस फॉर्म को पूजा जाता है। नारी को जहाँ पूजा गया, और इसीलिए कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी को पूजा जाता है वहां देवता रमण करते हैं, देवता वास करते हैं। इन 9 दिनों में जो योग से जुड़े लोग हैं, जो साधना से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम पूरे के पूरे 9 दिन उपवास भी करते हैं। यानी उपवास का अर्थ भोजन से तो जुड़ा हुआ है ही, इसका यदि जरा सा संधि विच्छेद करें तो सीधा सीधा अर्थ है उपवास। जिसके लिए हम उपवास करते हैं उसके उप में वास करना, उसके नजदीक रहना। जैसे करवा चौथ पर हम अपने पति या पत्नी के उप में वास करते हैं, अहोई अष्टमी पर बच्चों के उप में वास करते हैं, और ये 9 दिन हम देवी के उप में वास करते हैं। और यही कारण रहा कि इस 9 दिन की अवधि में कंद मूल हम खाएं, वो भोजन हम ग्रहण करें जो माँ प्रकृति हमें नेचुरल फॉर्म में दे रही है, ताकि हमारा मन भोजन में कम लगा रहे, भोग में कम लगे, योग में ज्यादा लगे। और इन 9 दिनों में आप ये देखिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें तो 4 नवरात्र पड़ते हैं, 2 गुप्त और 2 जिसमें आप उपवास रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। और ये तक कहा गया हमारे शास्त्रों में कि यदि साल के इन 9 दिनों में 4 बार ये जो 9 दिन आते हैं, अगर कोई सिर्फ फल का सेवन करता है, फलाहार करता है, तो उसे जीवन में कोई भी डिजीज नहीं हो सकता, कोई एलिमेंट नहीं हो सकती। इतना शक्तिशाली ये समय है। लेकिन हमने समय के साथ साथ उसमें भी जो है अपनी कन्वीनियंस ढूंढ ली, हम थोड़ा फ्राइड भी खाने लगे, स्टार्ची फूड भी खाने लगे। तो ऐसे में जो दर्शक हैं, जो लोग उपवास कर रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि हमें जल का खूब सेवन करना है, प्रकृति से प्राप्त भोजन को उस ही फॉर्म में लेना है, जैसे हम रॉ फ्रूट्स का सेवन करें, दूध का सेवन करें, दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि 9 दिन हम अपनी साधना को दें, हम योग को दें, भोग को ना दें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम वर्णन है आप। आचार्य प्रतिष्ठा, आप हमें ये बताएं, वैसे मुझे आइडिया नहीं कि योग का कोई सीधा रिलेशन भी है इन 9 दिनों में, लेकिन क्या कोई खास योग साधना जिससे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, योग का नवरात्र से सीधा सीधा सा संबंध है, क्योंकि ये शक्ति साधना के 9 दिन हैं। और हम सब हैं तो अर्धनारीश्वर के ही बच्चे ना, तो हमारे भीतर पुरुष भी है, नारी भी है, और ये तो विज्ञान भी प्रूव कर चुका है। विशेष रूप से योग के संबंध की यदि हम बात करें तो अभी जैसे हमारी जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा ना, ये मूलाधार चक्र, फिर ये स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, हमारे 7 चक्रों को इफेक्ट करता है। इसीलिए इस समय में देखिए बहुत साइंटिफिक है, सब कुछ बहुत साइंटिफिक है हमारे कल्चर में। हम घट स्थापना करते हैं, आप इसको एज रिचुअल भी मान सकते हैं कि अरे बस हमने मटका रख दिया पानी का भर के और हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसके आसपास। अभी विज्ञान इस चीज को पूरा साइंटिफिकली, इस पे रिसर्च हो चुकी है, प्रूव हो चुका है कि एक जल का बर्तन जो रखा है उसके आसपास हम मंत्र उच्चारण करते हैं, प्यारी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उस वाटर की मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और जिस पानी को रखकर हम उसके आसपास बहुत ही कर्कश बातें करते हैं, हम अब्यूज करते हैं, हम बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो उस जल के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जब हम घट स्थापना करते हैं तो हम एक घट तो वहां मंदिर में स्थापित करते हैं और एक घट यहाँ भी स्थापित करते हैं। आप नियम, योग में यम नियम, तो नियम का पालन करते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, अपने घट को स्थापित करके आप यज्ञ करते हैं, आराधना करते हैं, फिर आप अपने डाइट का कंट्रोल करते हैं। योग का सीधा सीधा अर्थ है कि हम अपने आप को नियमित और संयमित रख सके। और ये जो उपवास के दिन होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा हम संयम को ग्रहण करते हैं।
बिल्कुल, तो नियम और संयम ये है कि आप उपवास करें, लेकिन उनको थोड़ा सा वो देना है, रेस्ट देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अंत में जो है कि ध्यान, ये भी कहते हैं कि यही वो 9 दिन होते हैं जब आपका बेस्ट ध्यान रखता है, तो ध्यान के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान। बिल्कुल विपिन जी, ध्यान के विषय में तो बात करेंगे ही करेंगे, पर एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से जन जन को कहना चाहेंगे कि नवरात्र का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो भी आपके जीवन में नारी रूप है, चाहे वो बच्ची है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपके बच्चों की माँ है, उन सब से सदैव प्रेम के साथ रहे। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि आपकी माँ जब आपको पढ़ाती है तो वही सरस्वती है, जब वो आपको खिलाती है तो वही लक्ष्मी है, और जब वो आपको हर बुराई से बचा करके रखती है तो वही दुर्गा है। और हमारे सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया कि नवरात्र को सिर्फ 9 दिन तक ये संयम ना पालन करें, आजीवन पालन करें, और नारी की आराधना, नारी की रिस्पेक्ट, नारी के प्रति आपका आदर आजीवन बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो यही मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा संदेश है। और चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया, अब ध्यान पर हम एक और दिन बैठ के पूरे एपिसोड में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये आखिरी संदेश बहुत उत्तम है। और आप तीनों नारियां ही हैं जो इस दिन शो पे पधारी हैं, तो आपके अंदर जो देवी स्वरूप है उनको मेरा प्रणाम। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। और सभी दर्शकों से ये निवेदन भी है कि जो भी बातें हमने की, आप अधिकतर बातें जानते हैं, बस कहने के लिए ये रहता है कि आप दोबारा उसको एक बार फिर से सुनते हैं, दोहराते हैं, तो वो अंदर बैठती है। और कोशिश यही कि ये सारा नियम संयम अगर हम पालन करेंगे तो स्वास्थ्य, शक्ति, संपन्नता, वैभव सब आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।